किसी भी रिलेशनशिप की सबसे बड़ी खासियत होती है कि आपका पार्टनर सपोर्टिव हो या नहीं। जब एक बच्चा बड़ा होता है तब वो बिना किसी के सपोर्ट के खड़ा ही नहीं हो पाता है। फर्स्ट टाइम जब वो खड़ा होता है तो वो किसी दीवार का सपोर्ट लेता है या फिर किसी के हाथ की। रिलेशनशिप को अगर लंबे समय तक आपको खड़ा रखना है तो सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, खास करके आपके पार्टनर से। So hello guys, my name is Ashish Singh. Welcome to a fresh new episode of Life Hacks. In this video, we will know what exactly support is. Let's get started. In a relationship, each person should support each other. They should lift each other up. Guys, support different categories में हम लोग रखते हैं। सबसे पहले आता है आपका इमोशनल सपोर्ट, फिर इंस्ट्रूमेंटल सपोर्ट और फिर इंफॉर्मेटिव सपोर्ट। हम लोग अब बात कर रहे जा रहे हैं कि इमोशनल सपोर्ट एग्जैक्टली होती क्या है। किसी भी रिलेशनशिप में सबसे बड़ा चीज होता है कि आप कितना अपने पार्टनर को सपोर्ट करते हो। लाइफ में बहुत हार्श टाइम आएगी, लाइफ में बहुत गुड टाइम्स आएगी, आपको ये चीज का एश्योरिटी देना है कि आप उनके साथ बने रहो, उसी को सपोर्ट बोलते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सपोर्ट मतलब होती क्या है। बहुत सारे लोग का ये थिंकिंग होता है कि सपोर्ट मीन्स ब्लाइंडली ओबे ईच अदर। नहीं माय फ्रेंड, सपोर्ट मतलब खाली आंख बंद करके एक दूसरे को फॉलो करना, उसको सपोर्ट नहीं बोलते हैं। इनफैक्ट वो तो बॉस एंड एम्प्लॉय का भी रिलेशनशिप वैसा होता है, तो वो अपना रिलेशनशिप है ही नहीं। एक सपोर्ट मतलब होता है कि आप एक दूसरे का डिसीजन का रिस्पेक्ट करो, तब जबकि उसका बेनिफिट हो उस डिसीजन से, या फिर आपका बेनिफिट हो उस डिसीजन से, या फिर आपका म्यूचुअल बेनिफिट हो, या फिर ओवरऑल आपका रिलेशनशिप का बेनिफिट हो। खाली एक आदमी का बेनिफिट होने से सपोर्ट नहीं बोलते हैं। अगर आप किसी भी चीज को ना कर देते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप उस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे हो। सी देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन एनकरेजमेंट एंड सपोर्ट। एनकरेजमेंट एक सॉर्ट ऑफ आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो गया। लाइक आप नेगेटिव चीज में भी आप किसी को एनकरेज कर सकते हो, बट सपोर्ट हमेशा एक रिलेशनशिप में पॉजिटिव चीज की होनी चाहिए। अगर आपका पार्टनर कुछ गलत कर रहा हो तो आप उसको सपोर्ट नहीं करोगे, आप उसका डिसीजन का रिस्पेक्ट नहीं करोगे, उस समय भी आपको यही मानना के चलना पड़ेगा कि यू आर एब्सोल्युटली सपोर्टिंग हिम by not supporting his decision। तो सपोर्ट मतलब ब्लाइंडली ओबे नहीं करना। देखो, ब्लाइंडली ओबे वो पर्सन करते हैं, जैसे कि अगर कोई थर्ड पर्सन आके आपको बोलेगा कि आप जो गलत काम कर रहे हो उसमें भी आपका हाँ में हाँ मिलाएगा, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। माय डियर फ्रेंड, प्लीज रिमेंबर दिस। आपका जो क्लोज वन होता है वो कभी भी आपको गलत चीज में हाँ नहीं करेगा, उसी हाँ ना करने को ही सपोर्ट करते हैं, कहते हैं। बहुत ही जनरल टर्म है सपोर्ट का। सपोर्ट का मतलब खाली हाँ करना नहीं है। सपोर्ट का मतलब आपका रिलेशनशिप को बेनिफिट के तौर पे ले जाना, उसको बोलते हैं। देखिए, एक फॉल्स सपोर्ट भी होता है। जैसे मैं आपको बोला था, फॉल्स सपोर्ट मतलब आपके अगर आप गंदा काम करोगे तो उसको हाँ में हाँ कर देना, ना में ना। दिस इजंट अ सपोर्ट, दिस इज अ फॉल्स सपोर्ट। फॉल्स सपोर्ट को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दो पर्सन है, वो लोग रिलेशनशिप में है, ए और बी। ए आपको मेल है और बी आपको फीमेल है। तो क्या होता है कि ए का मेल से प्रमोशन हो जाता है यूनाइटेड स्टेट्स। वो एक दिन बी को आके बोलता है, जो कि फीमेल रहती है, कि मेरा प्रमोशन हो गया। अब बी कुछ सोचती है, समझती है, जिसका बेनिफिट देखिए। अब इसमें आपको सपोर्ट क्या होता है, बी आपको ऐसा चीज समझी और सोची जिसमें आपको ए का भी फायदा हो, बी का भी फायदा हो और रिलेशनशिप का भी फायदा हो। वही कुछ सोच समझ के वो डिसीजन पे आई और जाके कम्युनिकेट की ए से कि तुम प्लीज ये ऑफर रिजेक्ट कर दो, बोलो कि हम लोग साथ में रहेंगे, यहीं पे रहेंगे। अब देखिए, अब इसमें एग्जैक्टली होता क्या है। अब ए को दो फीलिंग आ सकती है, एक आपको पॉजिटिव, एक आपको नेगेटिव। पॉजिटिव फीलिंग ये आ सकती है कि नहीं यार, बी सही में बोल रही है, हम लोग रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे पाएंगे, एंड मेनी अदर थिंग्स आर देयर। वो अगर पॉजिटिव में ए सोचता है तो वो तो आपको एब्सोल्युटली अलग बात है। अब ए आपको नेगेटिव में भी सोच सकता है, ये कि शी इज जेलस ऑफ माय सक्सेस, वो मेरी सक्सेस को लेके जेलस है। देखिए, इसमें क्या होता है कि अगर आप बी हो तो आपको समझनी होती है कि ए के मन में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। अगर आपको ए पॉजिटिव वे में वो चीज लेता है, इग्नोर इट, आप लोग अच्छे खासे रिलेशनशिप में हंसी खुशी रहोगे। बट अगर वो एट द अदर एंड, अगर वो आपको नेगेटिव वे में लेता है, अगर वो ये मान के चलता है कि वो बी इज जेलस, तब आपको बी अगर आप हो तो आपको समझना होगा कि नहीं यार, कुछ गड़बड़ है, मेरे को किसी और वे से सोचना होगा। देखो गाइस, अगर आप बी हो तो आपको तीन चीजों की हेल्प लेनी पड़ेगी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको पहले जाके कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। सी, आई स्ट्रांगली बिलीव इन कम्युनिकेशन। आपको एक बैड रिलेशनशिप भी आपको गुड में बदल सकता है एक गुड प्रॉपर कम्युनिकेशन से, क्योंकि कम्युनिकेशन एक ऐसी मीडियम होती है ना, जो कि उसके अंदर एबिलिटी होती है। और कम्युनिकेशन मतलब पॉजिटिव कम्युनिकेशन, जाके शेयर कीजिए कि क्या प्रॉब्लम है।
तो इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ रहती है, इसके अंदर इतनी पावर रहती है ना कि बुरी से बुरी चीज को भी हटा सकती है। फर्स्ट। सेकंड, अगर तब भी प्रॉपर कम्युनिकेशन से नहीं माने तो आप सेकंड चीज कर सकते हैं, अपना ब्रह्मास्त्र यूज कर सकते हैं, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन यूज कर सकते हैं। कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन होती है? उन्हें कैंडल लाइट डिनर पे ले जाइए, उन्हें वो चीज का याद दिलाइए जो अच्छी चीज आप लोगों के बीच हुई थी। एकदम मतलब उनको वो चीज आप बना सकते हो जो कि जैसे कि वो प्रेफर करते हैं रहना, और आप भी उनको कैंडल लाइट डिनर पे ले जाइए, उनका फेवरेट मूवी दिखाइए, फेवरेट एंटरटेनमेंट का कोई चीज कराइए और फिर कम्युनिकेट कीजिए उस मीडियम में। तब देखेंगे कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकल के आएगी। 99% केस में पॉजिटिविटी निकल के आएगी, और तब भी अगर पॉजिटिव नहीं निकल के आए तो माय डियर फ्रेंड, थर्ड चीज वो है कि आपको फाइनली बैकआउट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर देखिए आपको सेकंड चीज का हेल्प लोगे तो इसमें दो चीज हो सकती है, अगेन इधर वो समझ जाए या फिर आप समझ जाए। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा तो आप उनको कुछ समझाएंगे, वो पक्का समझेंगे, या फिर वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे और आपको समझना होगा फिर उस चीज के लिए। तो मुझे लगता है कि सेकंड चीज में सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर नहीं तो थर्ड चीज आपको फाइनली जाके गिव अप करना ही होगा। देखिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा, अगर वो आपका है या वो आपकी है तो वो चाहे जिंदगी में जहां भी चले जाए वो हमेशा आप ही का रहेगा, आपसे कोई नहीं दूर कर पाएगा। ये कहावत या पेपर्स पे नहीं अच्छी लगती है, ये रियलिटी भी है माय डियर फ्रेंड। सो अगर आप थर्ड चीज एक बार ट्राई करके देखो, माइट बी आफ्टर 6 months, आफ्टर 1 year वो खुद समझ जाए कि नहीं लॉन्ग डिस्टेंस अच्छी नहीं है, वो वापस रिटर्न हो जाए। सो कभी कभी चीजों को छोड़ने में भी भलाई होती है। छोड़ना मतलब कंप्लीटली छोड़ने में नहीं, बस थोड़ी टाइम दे रहे हैं। डियर फ्रेंड, सपोर्ट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है रिलेशनशिप में, जैसे हम लोग एग्जाम्पल से डिस्कस किए। आपको हर कदम पे, चाहे आपका अदर हाफ स्ट्रेस ले, चाहे आपका अदर हाफ एकदम डिप्रेशन में चले जाए, आपको उसको सपोर्ट करनी ही करनी होगी। माय डियर फ्रेंड, अगेन आई एम टेलिंग दैट देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन एनकरेजमेंट एंड सपोर्ट। सपोर्ट अलग चीज है, हम लोग बहुत डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। सो आपको चाहे वो स्ट्रेस में हो, चाहे वो, देखिए ऐसा टाइम आएगा जबकि एक पर्सन आपका अदर हाफ बहुत ज्यादा कंप्लीटली फ्रीक्ड आउट हो जाएगा लाइफ से, उस दौरान आपसे कुछ शेयर नहीं करेगा। देखिए शेयरिंग और सपोर्टिंग का बहुत ही इंटर कनेक्शन है। अगर उस समय वो आपसे कुछ शेयर ना करे ना तो देखिए कुछ ट्रस्ट इश्यूज है, कुछ ना कुछ है। देखिए आप तभी सपोर्ट कर पाओगे किसी को जब अदर हाफ या अदर पर्सन आपसे शेयर कर रहा हो। एक देखिए क्या होता है, जब बच्चे कुछ गलती करते हैं तो वो अपने पेरेंट्स, कितने बच्चे क्या करते हैं कि अपने पेरेंट्स को बोल नहीं पाते हैं खुल के। ये क्यों होता है? ये क्यों होता है आप मुझे ये बताइए। ये इसलिए होता है कि क्योंकि वो अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, वो अपने पेरेंट्स के रिएक्शन पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। सो इसीलिए तब जाके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर पाते हो बच्चे को, और फिर बच्चे हाथ से निकल जाते हैं। इसलिए ये चीज सोचनी होगी कि सपोर्ट से भी पहले आपको ट्रस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर कोई आपका बैड फेस चल रहा हो, अगर आपका अदर हाफ में बिलीफ है, ट्रस्ट है ना, तो पक्का आपसे शेयर करेगा। पहले ट्रस्ट, फिर शेयर, और शेयर करने के बाद आपका थर्ड स्टेप आता है सपोर्ट। सो इसीलिए रिलेशनशिप में सपोर्ट आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत है। देखिए सपोर्ट से क्या होता है, आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है। अगर सपोज कोई आपको भगवान ना करे या फिर कोई आपको अलग करने की कोशिश भी करे ना, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगला पर्सन कभी अलग नहीं होगा जब उसको ये रियलाइज होगा कि ये मेरे वर्स्ट टाइम पे भी मेरे को सपोर्ट की थी या किया था। सो एक रिलेशनशिप को मजबूत बनाता है, एक पिलर को बहुत सॉलिड बनाता है। अंबुजा सीमेंट की एड देखी होंगे, वो दीवार को बहुत सॉलिड बनाता है। सो ट्रस्ट भी आपको अंबुजा सीमेंट, सॉरी सपोर्ट भी आपको अंबुजा सीमेंट के ही तरह काम करता है। सो इसलिए हमें ये जानना है कि सपोर्ट कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्रिएट करता है एक रिलेशनशिप में। ये मैं एक शॉर्ट एडवाइस देना चाहूंगा उन लोगों को जो लोग अपने अदर हाफ से अपना ट्रस्ट खो चुके हैं। देखिए अगर आपको ट्रस्ट वापस पाना है ना माय डियर फ्रेंड, तो आपको एक ही चीज करनी होगी, वो है सपोर्ट। देखिए सपोर्ट का फुल फॉर्म मेरी डिक्शनरी में मैं जैसे रिगार्ड करता हूं कि सपोर्ट मीन स्ट्रेंथन अस पावरफुली एंड प्योरली, SUPP, स्ट्रेंथन अस पावरफुली एंड प्योरली ऑन रिटर्निंग ट्रस्ट। अगर आपको ट्रस्ट किसी का जीतना है तब आपको उसके हार्श टाइम में, उसके गुड टाइम में हर समय उसका सपोर्ट करनी होगी, तब वापस से आप उसका ट्रस्ट जीत पाओगे। गैस फिर आपका आता है वही इंस्ट्रूमेंटल सपोर्ट, जो कि एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट होता है, छोटा मोटा चीज। सपोज आप ऑफिस जाना चाहते हो और आपके सामने से गाड़ी गुजरी आपकी फ्रेंड की, आपकी फ्रेंड बोला कि आ जाओ मेरे गाड़ी में बैठो, और आपको ड्रॉप कर दिया। ये सब छोटा मोटा सपोर्ट आपको क्या होता है ना कि छोटी मोटी खुशियां देता है। ये छोटे छोटे चीज भी लोग कभी याद रखते हैं, तो वही ये छोटा मोटा इंस्ट्रूमेंटल सपोर्ट ना खुशियां देता है लोगों को।
नेक्स्ट है आपका इंफॉर्मेशनल सपोर्ट या इंफॉर्मेटिव सपोर्ट। इसमें क्या होता है कि जैसे मैं आपको इंफॉर्मेटिव सपोर्ट दे रहा हूं, मैं आपको इंफॉर्मेशनल सपोर्ट दे रहा हूं, इसमें पर्सन क्या करते हैं कि दूसरे को आपको ज्ञान देते हैं, ज्ञान से सपोर्ट करते हैं, जैसे मैं आपको कर रहा हूं। सो गाइस, किसी भी रिलेशनशिप में आपको सपोर्ट की बहुत ज्यादा नीड होती है। प्लीज कभी किसी को चीट मत कीजिएगा, क्योंकि रिलेशनशिप जितना इतना पवित्र चीज आप कभी आपको नहीं मिलेगी अगर आप एक बार लूज कर लिए हो तो। बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। और रिलेशनशिप मतलब खाली वाइफ हस्बैंड या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नहीं, माँ बाप का भी। हर एक रिश्ता को अच्छे से निभाओ और लाइफ में हमेशा खुशियां ही प्राप्त करो, तब देखो आपकी लाइफ कितना सुधरेगी। गाइस प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि पीपल आर नॉट इवन सब्सक्राइब इन माय चैनल। प्लीज डू सपोर्ट मी गाइस, ताकि मैं और लाइफ हैक्स के एपिसोड लेके आ सकूंगा। थैंक यू गाइस।